दम नहीं थी, इसीलिए तो मजबूरी क्या जेल ना जाना पड़े, क्योंकि मनीष सिसोदिया चले गए थे, सत्येंद्र जैन चले गए थे, संजय सिंह चले गए थे, खुद केजरीवाल भी चले गए थे, तो इसी वजह से तो इसको डर लग गया, इसीलिए तो पहुंच गया। और काम किया है राघव चड्ढा वही इंसान है जिसको अरविंद केजरीवाल ने आंखों का तारा बना के रखा था। राघव चड्ढा वही इंसान है जिसका कोई वजूद नहीं था, लेकिन केजरीवाल ने उसको वजूद दिया। इनके ऊपर केस चला है आम आदमी पार्टी के ऊपर, तब से ये अलग थलग हो गए, लंदन में पहुंच गए। ऐसा इनका आंखों का ऑपरेशन मोदीमय हो गया पूरी तरीके से। वो जो मोतियाबिंद है मोदीमय मोतियाबिंद उनकी आंखों में गुजरात के लगातार काम यही करते हैं। बीजेपी का काम यही है कि किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी को तोड़ दे और उसके बाद उस पार्टी की जो है उनको विलय कर ले। वो करता यही है, क्योंकि जिस तरीके से पहले आपने महाराष्ट्र के अंदर देखा होगा कि महाराष्ट्र में उन्होंने क्या करा था, पहले उन्होंने पार्टी तोड़ा, फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, उसी पार्टी का जो उनको क्या नाम है शिंदे को पहले सीएम बनाया और उसके सेकंड टाइम शिंदे को भी साइडलाइन कर दिया। तो इनका काम यही है। और जो आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की जो बात कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से राघव चड्ढा ने जिस तरीके से काम किया है, राघव चड्ढा वही इंसान है जिसको अरविंद केजरीवाल ने आंखों का तारा बना के रखा था। राघव चड्ढा वही इंसान है जिसका कोई वजूद नहीं था, लेकिन केजरीवाल ने उसको वजूद दिया, उनको आगे बढ़ाया, उसको पहले विधायक बनाया, उसके बाद उनको सांसद बनाया। लेकिन अगर राघव चड्ढा इस तरीके से काम कर रहे हैं तो आप समझ रहिए कि राघव चड्ढा का तो फ्यूचर बिल्कुल खत्म है, राजनीति उनका खत्म हो चुका है। लेकिन इसी आम आदमी पार्टी से स्वाति महवाल भी थी, किस तरीके से उनको पीटा गया था आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के घर पर, ये आप भूल गई? सब कुछ मुझे याद है। तो क्या इतना आम आदमी पार्टी बुरा लगता है ना, बुरा लगता है, ठीक है। आम आदमी पार्टी को मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि बार बार अगर इस तरीके से हो रहा है, जैसे पहले योगेंद्र यादव चले गए थे, प्रशांत भूषण चले गए थे, किरण बेदी चले गए थे, और ऐसे तमाम जो फाउंडर मेंबर था वो चले गए थे। अगर उसके बाद भी अगर ये लोग फिर से ये लोग फिर से इनको छोड़ा, सबसे बड़ी बात मुझे दुख इस बात का लग रहा है, राघव चड्ढा गए कोई बात नहीं, लेकिन जो संदीप पाठक जो गया है ना, क्या कारण है ये आम आदमी पार्टी को सोचना पड़ेगा और सोचना भी चाहिए, क्योंकि लगातार उनके ऊपर ऐसा आरोप लग रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बात है, पहली बात। और दूसरी बात, जो स्वाति मालीवाल की आप बात कर रहे हैं ना, स्वाति मालीवाल पूरी तरीके से बागी हो चुकी है, तो ये लोग जो है जाते तो पहले क्यों नहीं चले जाते? लेकिन पंजाब के लगभग 63 ऐसे विधायक है, MLA हैं जो इसके संपर्क में है राघव चड्ढा के, और बीजेपी साफ इशारा कर चुके हैं, आप 63 विधायक लेकर के आइए और पंजाब का मुख्यमंत्री बनिए। बीजेपी कुछ भी कर सकते हैं, आज के डेट में बीजेपी कुछ भी कर सकते हैं, बीजेपी के लिए असंभव कुछ भी नहीं है, बार बार कह रहा हूँ। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो राघव चड्ढा ये स्वाति मालीवाल की बात कह रहे हैं, ये लोग पहले क्यों नहीं चले जाते थे? ये पहले छोड़ देना चाहिए था ना, ये लोग क्यों नहीं छोड़ रहे थे? इसीलिए नहीं छोड़ रहे थे क्योंकि इनको पता है कि राज्यसभा का जो है संसदीय जो उनका सीट है वो चले जाते, इसीलिए तो ये लोग नहीं छोड़ रहे थे। तो गलत क्या, राजनीति में सब आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी मुख्यमंत्री बनने जा रहे पंजाब के, इसमें गलत क्या है? राजनीति के अंदर जो किसी वजूद में नहीं था, उस बंदे को लोकसभा हारा एक बार, फिर उसके बाद विधानसभा सुरक्षित सीट से उसको जिताया आम आदमी पार्टी केजरीवाल के नाम से वोट मिला था, और उसके बाद जीतने के बाद क्या करा उसने, वो फिर उसके बाद राज्यसभा का सांसद बना दिया था, वो विधायक भी बने, फिर सांसद भी बन गए। और उसके बाद इनका देखिए ना, जिस वक्त पार्टी ने तुम्हें इतना कुछ दिया है, उस वक्त पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए, ये तुम्हें जाके ऑपरेशन करना चाहिए। ऑपरेशन तो ऐसा ऑपरेशन किया कि उसके बाद इनके जो मोदी वाला चश्मा इनकी आंखों में लग गया, उसके बाद इनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और आपको मैं बताते चलो कि ये जितना भी सांसद बीजेपी में मिले हैं, इनकी फ्यूचर पूरी तरीके से खत्म है। अरे सांसद का छोड़ दीजिए, राज्यसभा सांसद 7 से 8 उसमें जो शामिल हुए हैं, लेकिन अभी का जो दौर है वो 63 विधायक संपर्क में है, इसका क्या मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए राघव चड्ढा को? मैं बता दूं, मुख्यमंत्री बने या ना बने उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि जनता को ये समझना पड़ेगा जनता ने वोट किस नाम से दिए थे। जनता अगर अवेयर नहीं होगा ना, तो देखिए राजनीतिक पार्टी किसी के नाम पे वोट लेंगे और उसके बाद जाकर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, चाहे वो कांग्रेस में की बात करे, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करे, चाहे नीतीश कुमार के नाम पे वोट लिया और उसके बाद आप सम्राट चौधरी वहाँ की मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो जो है ये बात जनता को, खास करके जनता को ये बात समझना पड़ेगा। अब राजनीतिक पार्टी से कोई उम्मीद नहीं, अब इसमें बताया जाए कि दल बदलो जो कानून है वो इनके ऊपर असर नहीं डालेगा। तो ये लोग पूरी तरह से दिमाग लगा के काम कर रहा है। आपको क्या लगता है कि राघव चड्ढा अभी जाके मिले हुए? ये जब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर गए थे, उससे पहले जब सत्येंद्र जैन गए थे, उसके बाद ही इनकी जो जल बोर्ड की चेयरमैन थे, उस वक्त भी बताया जा रहा था किसी डायरी में इनका नाम आए थे और उस वक्त से डरे हुए थे और इनकी रीढ़ में वो दम ही नहीं है कि जेल के सलाखों के पीछे जाए और सच्चा नेता बन के उभरे, जैसे मनीष सिसोदिया उभरे, संजय सिंह उभरे हैं, तो इनकी रीढ़ के अंदर तो दम ही नहीं है। लेकिन इसी वजह से मैं बताती हूँ कि इसी वजह से राघव चड्ढा किसी भी एंगल से कोई जनाधार इनके पास नहीं है और इन्होंने जो काम किया है ये गलत किया है। ये सिर्फ और सिर्फ सीट बचाना। आज कह रहे कि जनता हमारे साथ में है, कौन सा जनता तुम्हारे साथ में है? जनता ने
तुमने तो विधायकों ने तुम्हें चुन के भेजा था ना, तुमने विधायकों ने उसके राज्यसभा भेजा, और उसके बाद आप जनता की बात करते हो। कौन सा जनता के जुड़े हुए आप मुद्दा उठा रहे हो? वहाँ पर एसआईआर में कितना वोट काटा जा रहा है वो तुम सवाल नहीं करते हो। आप समोसे की बात करते हो, लेकिन फ्लाइट के अंदर कितना रेट बढ़ गया उसमें बात नहीं करते हो। संजय सिंह कह रहे हैं मैं अब जो है राज्यसभा जाऊंगा और ओम बिरला समेत सदन के तमाम स्पीकर को चिट्ठी लिखूंगा ताकि इनका राज्यसभा सदस्यता रद्द होनी चाहिए, और रद्द होने के बाद इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सही बोल रहे हैं संजय सिंह, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इनकी सदस्यता रद्द होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इनकी जो आप बताइए कि इनको कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनका सीट चला जाए, इसीलिए ये लोग इकट्ठा आए हैं। इकट्ठा किस वजह से आए हैं? इकट्ठा ये लोग इसीलिए आए हैं क्योंकि इनको ये पता है कि इकट्ठा अगर हम लोग जाएंगे तो 2/3 चले जाएंगे तो इनका सदस्यता भी बच जाएंगे, और उसके बाद इनका जो है बीजेपी में विलय भी हो। लेकिन सदन में कोई ऐसी कानून या कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है ना जो सदस्यता रद्द हो। तो अगर वो सिंगल जाते या 2 की संख्या में जाते तब हो सकती थी। दल बदलू कानून इसीलिए तो प्रभाव इनके ऊपर नहीं का लागू होगा, इसलिए तो ये पूरे को लेके गए हैं। आप बताइए ना, अशोक मित्तल जो है, जो राघव चड्ढा की जगह पे उनको वो बनाया गया था, लेकिन उसके बाद उसने क्या करा? डिप्टी स्पीकर कल जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी बगल में बैठ गए, संदीप पाठक भी उनकी उसमें बैठ गए। राघव चड्ढा को तो मुझे पहले से पसंद नहीं है, इसीलिए पसंद नहीं थे क्योंकि ये जो है जब से इनके ऊपर केस चला है आम आदमी पार्टी के ऊपर, तब से ये अलग थलग हो गए, लंदन में पहुंच गए। ऐसा इनका आंखों का ऑपरेशन मोदीमय हो गया पूरी तरीके से। वो जो मोतियाबिंद है, मोदीमय मोतियाबिंद उनकी आंखों में। गुजरात के कई ऐसे आम आदमी पार्टी के नेता वो कह रहे हैं जो इसका जो पीछे का गेम है वो लीकर स्कैम से जुड़ा हुआ है, जो ताकि चार्जशीट में मेरा नाम ना आए। मैं वही तो कह रही हूँ, किसकी वजह से गया है ये? कल तक तो ये तो कह रहे थे गुंडों का पार्टी है बीजेपी, इंटरव्यू देते फिर रहे थे कि गुंडों का पार्टी है, और उसके बाद आज ऐसा उनका मन बदल गया। वो कह रहे कि मोदी जी की नेतृत्व में हम लोग अब देश हित के लिए काम करेंगे। कौन सा देश हित की बात करें? आज स्वाति मालीवाल कह रहे कि महिला आरक्षण के लिए जो मोदी जी है 30% वो आरक्षण लेके आ रहे थे, तो अब वो सारे कामों को प्रभावित होकर चले गए। स्वाति मालीवाल जी, आपको नहीं दिखाई दिया था मणिपुर के अंदर किसकी सरकार है भाई? नहीं दिखाई दे रहा है। आप जो कहते हैं आप महिला आयोग का अध्यक्ष भी रहे हैं, और उसके बाद आप राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, और आप महिलाओं की आवाज को जोर शोर से उठाने का आपका रिकॉर्ड भी है। क्या आपको नहीं दिखाई दिया कि मोदी जी के राज के अंदर क्या कुछ हो रहा है? नहीं जून जी इस पर इंटरव्यू देते फिर रही है, और इंटरव्यू दे रहे हैं कि महिला की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिला की बात कर रहे हैं। आप बताइए किस हिसाब से? नहीं जून जी, हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल ये है जो क्या जेल जाने के डर से राघव चड्ढा ने ये कदम उठाया? आपको क्या लगता है? लेकिन राघव चड्ढा तो ये कह रहे हैं जो भाई पार्टी गलत है। पार्टी गलत है। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को जिस तरीके से अपोजिशन पार्टी कहते थे कि राइट मैन रॉन्ग पार्टी में है, ये खुद ब खुद ही अपनी तारीफ कर रहा है कि खुद अपना जो है राइट मैन रॉन्ग पार्टी में है। बताइए, ये खुद ब खुद ही काल तक जिसका वो कर रहे थे, अब मैं गलत शब्द निकल जाएंगे, काल तक जिसके पीछे पीछे तुम लोग 2 महीना तक घूम रहे थे, आज वो गलत लगने लग गया। ठीक है, पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल को भी सोचना पड़ेगा कि तमाम लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं। अशोक मित्तल की जहाँ तक की बात है, जो है राघव चड्ढा सिर्फ और सिर्फ जेल से बचने के लिए और अपना जो है अपने आप को बचाने के लिए और बीजेपी में जाकर शामिल अशोक मित्तल। लेकिन जून जी, अशोक मित्तल के घर पर जो है कुछ दिन पहले सीबीआई के जो है 10-12 दिन पहले जो हुआ था रेड पड़ा, तो उसके बाद जो है वो भी पीसी में शामिल हो गए। राघव चड्ढा के घर पर न तो सीबीआई की कार्रवाई हुई, न तो कोई नोटिस भेजा गया। फिर इस तरीके के डर किस तरह से? चड्ढा कौन है? राघव चड्ढा वो इंसान है जिसको सुपर सीएम भी कहा जाता था पंजाब का। राघव चड्ढा वो इंसान है जो केजरीवाल का आंखों का तारा था। राघव चड्ढा वो इंसान है जिसको राज्यसभा भेज दिया था। राघव चड्ढा जो है केजरीवाल की कदम पे कदम मिला के चलने वाला बंदा था। केजरीवाल के बारे में सब कुछ पता था राघव चड्ढा को केजरीवाल ने तो उठाया। और उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर कोई, मैं बता तो रही हूँ, जल बोर्ड का जो घोटाले का मामला आया था उस वक्त कह रहे थे कि इसका नाम आया है, और इसीलिए तो उस वक्त से आप बताइए ना, आप उसको देख लीजिए, आतिशी को देख लीजिए, सौरभ को देख लीजिए, संजय सिंह को देख लीजिए, ये लोग सारे रोड पे नजर आ रहे थे जब संजय सिंह भी जेल के अंदर चले गए थे। ये 2 ही इंसान था आम आदमी पार्टी का जिन्होंने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल रखा था, चाहे पुलिसों का डंडा खाना हो या जनता के बीच में जाके प्रसार करना हो, यही लोगों ने तो संभाला। लेकिन जून जी, राघव चड्ढा कहाँ चले गए थे? शादी करे वहाँ चले गए थे, आराम से घूम रहे थे, अपने मैच देख रहे थे। ये होता है क्या नेता? ये होता है जमीनी नेता। आपका दम है तो जमीन से जुड़ के एक बार चुनाव लड़के देख लो ना। लोकसभा तो हार गया था, और जो राजेंद्र नगर से जीते थे वो उनका जो सुरक्षित सीट थे, इसी वजह से उन्होंने जीता। लेकिन सवाल ये है जो सुनीता और केजरीवाल जी के इतने करीबी थे, जो कहीं ना कहीं हर फैसले में, हर विधायक के टिकट बंटवारे में, या फिर जो यहाँ तक फाइनेंशियली कहाँ से क्या किस तरीके से मदद आए, सब चीज में शामिल राघव चड्ढा, क्या मजबूरी रही होगी जो उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा? अरे मैं क्या बता रही हूँ, मजबूरी यही है कि इनके रीढ़ में दम नहीं है।
इनके रीढ़ के अंदर दम नहीं थी, इसीलिए तो मजबूरी क्या जेल ना जाना पड़े, क्योंकि मनीष सिसोदिया चले गए थे, सत्येंद्र जैन चले गए थे, संजय सिंह चले गए थे, खुद केजरीवाल भी चले गए थे, तो इसी वजह से तो इसको डर लग गया, इसीलिए तो ये पहुंच गया। और यही तो ये डर है इनके अंदर, खौफ इसके अंदर है। आप जो ये पूरी तरीके से तो तोड़ के लाए है ना, कल उनका देखो ना चेहरा कल देखते हैं, कल तक जो बंदा कितना सा तो खिल रहा था चेहरा, बोल रहे थे कि ये गुंडों का पार्टी है अनपढ़ों का पार्टी है, कल वही गुंडों की पार्टी में जाके तुम तो शामिल हो गए, कह रहे हम अपना जो है अपने जो टैलेंट है उसको उसमें शामिल करके बढ़ाएंगे। क्या बलात्कार करोगे? हाँ, ये लोग जितना भी है बीजेपी में, जितना भी जहाँ पे मणिपुर के अंदर क्या कांड हो रहा है, बिहार के अंदर क्या हो रहा है, उत्तराखंड के अंदर क्या हो रहा है। स्वाति मालीवाल ये कह रही हैं कि हम यहाँ पर सांसद थे, लेकिन वो चीज नहीं थी जो थी। भाजपा में हम कार्यकर्ता बनकर भी अपना कार्य करेंगे। मैं वही तो कह रही हूँ, स्वाति मालीवाल ऐसी मुझे पहले वो पसंद थी, इसीलिए पसंद थी क्योंकि महिला की आवाज बुलंद करती थी और महिला की लगातार ये मुद्दे को उठाती थी। लेकिन आज इनको मोदी जी के अंदर दिखाई दे रहा है, जिनकी नेता जो है स्टिल फाइल के अंदर जिसका नाम आ रहा है, हरदीप पुरी जैसे इंसान जिसके उसमें नाम आ रहा है फाइल के अंदर, मोदी जी का नाम आ रहा था, लेकिन उसके बाद आज स्वाति मालीवाल को अच्छा लगने लग गया। आप समझे ना कि किस तरीके से हमारी राजनीति बदल रही है। तो इसीलिए मुझे किसी नेता विशेष से किसी से कोई संवेदन, किसी से कोई सहानुभूति नहीं है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। लेकिन मुझे इस बात का लगता है कि जनता ने जिस पार्टी के नाम से आपको सिलेक्ट करके भेजा, उस पार्टी में जाके आप लोग कर क्या रहे हो? पहले आम आदमी पार्टी के नाम से आप लोग जीत के आओगे और उसके बाद जाके क्या करोगे कि दल पहले महिला विरोधी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, कोई भी महिला वहाँ पर टिक नहीं सकती। मैं वही तो कह रहा हूँ, महिला नहीं टिक सकते ना, कह रहे महिला विरोधी है जी। केजरीवाल महिला विरोधी है, मानते हैं केजरीवाल महिला विरोधी है। तुम सीट पकड़ के क्यों बैठे हुए हो? सीट छोड़ दो ना, सीट को छोड़ दो। सीट क्यों नहीं छोड़ रहे हो? अपना घर कोई नहीं छोड़ना चाहता, मजबूरी है।